Hello friend, my name is Shravan Mishra and again welcome back to our YouTube channel टेक पढ़ाई। आज के इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। पॉलिनोमियल हमारे अलजेब्रा का पार्ट है जो कि यूनिट 2 में आता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट 2 हमारा 20 मार्क्स का वेटेज है। सो प्लीज़ आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। अब हम पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें ताकि आपको आगे हमारे लेक्चर में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट की। इट इज़ अ नंबर हुज वैल्यू इज़ अ फिक्स्ड। ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वह हमारे कांस्टेंट होते हैं। अब दूसरा आता है हमारा वेरिएबल। अ वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी दैट टेक्स डिफरेंट वैल्यूज़ इन अ डिफरेंट कंडीशन और वी कैन से हुज वैल्यू इट आर नॉट अ फिक्स्ड। वेरिएबल हमारा वह क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, जो कि एग्जांपल में आपके सामने गिवन है। अब हम बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वह है हमारा टर्म। तो टर्म इज़ आइदर अ वेरिएबल और अ सिंगल नंबर और इट कैन बी कम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल एंड ए नंबर। जो टर्म होता है हमारा वह वेरिएबल होगा या फिर नंबर होगा या फिर दोनों का कम्बिनेशन होगा, वेरिएबल और नंबर का। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल 5x minus 2, in this example term 1 is a 5x and term 2 is a 2. Now we have to move, next one is degree. The degree of a polynomial is the highest power of the variable in a polynomial. किसी भी पॉलिनोमियल में जो एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। तो यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि आपके आगे काम आएगा। तो फ्रेंड आइए अब अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट होता है। तो आइए सबसे पहले पॉलिनोमियल की मीनिंग समझते हैं, होता क्या है। पॉलिनोमियल जो वर्ड है हमारे 2 वर्ड से बना है। पहला है पॉली और दूसरा है नोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म। किसी भी एक्सप्रेशन में मेनी टर्म्स हों वह हमारा पॉलिनोमियल होता है। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन विथ वन और अ मोर टर्म विथ अ नॉन जीरो कोफिशिएंट। किसी भी एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा टर्म हो विथ अ नॉन जीरो कोफिशिएंट तो वह हमारा पॉलिनोमियल होगा। आपकी स्क्रीन में एक फिगर की हेल्प से हम आपको समझाना चाहेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पे गिवन है 3xy की पावर -2 और दूसरा एग्जांपल है 2/x + 2। तो यह दोनों एग्जांपल जो होंगे हमारे नॉट अ पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पहला एग्जांपल है उसमें जो पावर है वो नेगेटिव है। अब बात करते हैं कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल होगा। जो आपके स्क्रीन में दिया गया है 5xy² - 3x + 5y³ - 3। तो इस एक्सप्रेशन में जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। आइए अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ अ टर्म। जो पहला पॉलिनोमियल है टर्म के बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल का नेचर क्या है। तो अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स जीरो होंगे तो वह हमारा जीरोज पॉलिनोमियल होगा। अगर हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स 1 होगा तो वह हमारा मोनोमियल होगा। अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स 2 होंगे तो वह हमारा बायोनोमियल होगा। और अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स 3 होंगे तो वह हमारा ट्राइनोमियल होता है। अब आगे की स्लाइड में हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल को और किस तरीके से हमने कैटेगराइज किया है। तो इस स्लाइड में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ डिग्री। जो पॉलिनोमियल है उसको हम डिग्री के अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज करते हैं। तो पहला अगर डिग्री हमारा 1 हुआ तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा।
अगर हमारी डिग्री 2 हुई तो वह हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अगर हमारा डिग्री 3 है तो हमारा क्यूबिक होगा। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। यही टॉपिक हमारे सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पहले समझते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन है, उस एक्सप्रेशन को अगर हम जीरो के इक्वल करते हैं तो उस एक्सप्रेशन से जो हमें रूट मिलते हैं वही हमारे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। और वह रूट जो आया है उस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद यदि ज़ीरो के इक्वल हो तो हमारा रूट्स होगा, तो वही हमारा ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल होंगे। तो इस आपके स्क्रीन में एक एग्जांपल शो किया गया है। आइए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक फंक्शन गिवन है f(x) = x³ प्लस x² माइनस 5x माइनस 2। इस फंक्शन में जो हमारी डिग्री है वह 3 है। क्यों? क्योंकि हम वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखते हैं और यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है और इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए इस फंक्शन को हम जीरो के इक्वल करेंगे। इसके बाद जो रूट्स निकल के आएंगे वही हमारे ज़ीरोज़ होंगे। तो इस फंक्शन को जब हम जीरो के इक्वल करते हैं तो हमारे पास x माइनस 2 एक ब्रैकेट में मिलता है, x² प्लस 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में मिलता है। और इसको सॉल्व करने के बाद विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फार्मूला वी कैन फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकल के आते हैं हमारे 2 माइनस 3 प्लस √5/2, एक आता है -3 माइनस √5/2। यह ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल और आपके स्क्रीन में नीचे गिवन है, सिंपल सा है। आपको इस एग्जांपल के थ्रू भी हम कुछ समझाना चाहेंगे। इस एग्जांपल का जो फंक्शन है x माइनस 4 है और इस एक्सप्रेशन को हम जीरो के इक्वल करते हैं तो हमारा जो ज़ीरोज़ निकल के आया वो हमारा 4 है। और इसी 4 को अगर हम अपने इक्वेशन में पुट करते हैं तो जीरो के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हमारा ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल लीनियर हुआ तो उसका जो फॉर्म होगा ax प्लस b होगा, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर हमारी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हुई तो उसका जो फॉर्म होगा ax² प्लस ax प्लस b, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हमारा एक्सप्रेशन क्यूबिक हुआ तो उसका जो फॉर्म होगा वह होगा ax³ प्लस ax प्लस b, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब रिलेशन की बात करते हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या है। तो लीनियर इक्वेशन में अगर हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम k इक्वल्स टू -b/a, या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहें आपको तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। और जो हमारा क्वाड्रेटिक है उसमें क्या रिलेशन है वो देखते हैं। अगर हमको सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो कांस्टेंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस का, या फिर सिंपल सा अगर फॉर्म आपको पता है तो उसमें हम -b/a भी कर देंगे। लेकिन अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो वहाँ पे c/a होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम बात करते हैं क्यूबिक के लिए। तो क्यूबिक में सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ टेकिंग 2 एट अ टाइम। अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आएगी वह -b/a के फॉर्म में हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की अगर बात करें तो अल्फ़ा, बीटा और गामा का प्रोडक्ट होगा और इसका वैल्यू निकालने का तरीका है -c/a। तो ये सारी तमाम बातें थी जो पॉलिनोमियल के बारे में हमने समझी। यह हमारा लास्ट स्लाइड था। और दोस्तों, अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे तो उसमें आपको डीप में बताएंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि हम आपको इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।